नमस्कार दोस्तों, देवड़ा कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम वाक्य शुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु भाग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 2 पढ़ लिए थे। आज हम भाग 3 पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी वाक्य शुद्धि किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, चाहे वो एलडीसी हाईकोर्ट हो, एलडीसी आरपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो पटवार का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि है। देखो, पहला देखो, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। दोस्तों, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। नोक नहीं आएगा दोस्तों, ये हमारी अशुद्धि यहाँ पर है। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, आरपीसी ने एक और एलडीसी में क्वेश्चन पूछा था 2013 में। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। दोस्तों, इसका शुद्ध क्या होगा? प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तो क्या आएगा दोस्तों? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। नहीं है दोस्तों, नोक नहीं आएगा, धार पर चलना है। वह नदी में पानी भरने गई। कई बार बोल देते हैं वो नदी में पानी भरने गई। दोस्तों, वो नदी में पानी भरने नहीं गई, यहां मैं नहीं आएगा। वह नदी से पानी भरने गई। क्या होगा दोस्तों इसका शुद्ध? वह नदी से पानी भरने गई। वह नदी से पानी भरने गई। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि है। हिंदी या अंग्रेजी में सबसे कठिन कौन है? हिंदी या अंग्रेजी में सबसे कठिन कौन है? तो दोस्तों, यहां दो विषय की बात हो रही है, ठीक है ना। यहां दो विषय की बात हो रही है, तो यहां 3 विषय होते हैं। अगर हिंदी, अंग्रेजी, गणित या सामाजिक में सबसे अधिक कठिन कौन है, तो यहां पर सबसे आता है। यहां 2 विषय की बात हो रही दोस्तों, तो 2 विषय में सबसे नहीं आएगा। यहां 2 में या तो अंग्रेजी कठिन है या हिंदी कठिन है। सबसे नहीं, सबसे अगर 2 से अधिक भाषाएं होती तो सबसे आता, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे नहीं आएगा। तो हिंदी या अंग्रेजी में कठिन कौन है? तो क्या आएगा दोस्तों? हिंदी या, अगर यहां 3 भाषाएं होती तो यहां पर सबसे कठिन पूछता कि 3 भाषाएं हैं तो या हिंदी कठिन है, अंग्रेजी कठिन है या गणित कठिन है। तो यहां 2 में बात हो रही है, तो हिंदी या अंग्रेजी, तो सबसे यहां पर अनावश्यक आ गया। देखो, सब संग नहीं आना चाहिए यहां पर। या हिंदी या अंग्रेजी में बताना मैं, हिंदी या अंग्रेजी में कठिन कौन है? हिंदी या अंग्रेजी में कठिन कौन है? ठीक है दोस्तों, आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। बजट के ऊपर नहीं दोस्तों, आज संसद में बजट पर बहस होगी। आज संसद में बजट पर बहस होगी। आज संसद में बजट पर बहस होगी। ठीक है दोस्तों। राम नवरात्रियों में उपवास करता है। राम नवरात्रियों में उपवास करता है। दोस्तों, नवरात्रियों नहीं आएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक बार सब शुद्धि में। राम नवरात्र में उपवास करता है। राम, अभी नवरात्र चल रहे हैं। राम नवरात्र में उपवास करता है। ठीक है। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से अशुद्ध कौन सा है, यह हमारा एक दे रखा होता है कि साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। दोस्तों, यहाँ अशुद्धि कहां पर हो रही है? यह वाक्य अशुद्ध लिखा, इसको शुद्ध करना है हमें। दोस्तों, यहाँ सब अशुद्धि हो रही है शब्दों की, ये रचयिता गलत लिखा हुआ है। जब सब शुद्धि पढ़ी थी हमने तो मैंने आपको बताया था कि रचयिता गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही है। साकेत के रचयिता, साकेत के रचयिता मैथिली शरण
साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है ना। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं दोस्तों, ये भी वाक्य क्या है, अशुद्ध है। पूजनीय नहीं होता है दोस्तों, पूजनीय होते हैं, या पूज्य होता है या पूजनीय होता है, या तो दोस्तों क्या होते हैं, पूज्य, या दोस्तों क्या होता है, पूजनीय। ये भी इसमें शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है। पूजनीय पिताजी, ये वाक्य शुद्धि किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि है। पिताजी आ रहे हैं। ठीक है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वाल्मीकि ने, इसमें भी दोस्तों कहां पर अशुद्धि है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, एकदम सही है, पर यहां पर अशुद्धि कहां पर हो रही है दोस्तों, वाल्मीकि, ये गलत लिखा हुआ है। वाल्मीकि क्या है दोस्तों, अशुद्ध लिखा हुआ है। ये वाल्मीकि, ये शुद्ध होता है। एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था कि वाल्मीकि को शुद्ध क्या होगा, वाल्मीकि ये शुद्ध, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। नवरात्रा के उपलक्ष्य में आज अवकाश है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरात्रा के उपलक्ष्य में, अभी नवरात्र चल रहे हैं, के उपलक्ष्य में आज अवकाश है दोस्तों। यहां अशुद्धि कहां हो रही है, दो में हो रही है, एक नवरात्रा एक उपलक्ष्य, ये दोनों नहीं आएंगे, नवरात्र होंगे और उपलक्ष्य होगा दोस्तों। क्या दोस्तों इसका शुद्ध क्या होगा, नवरात्र के, नवरात्र के उपलक्ष्य में आज अवकाश है। आगे देखो, नवरात्र आएगा दोस्तों, नवरात्रा नहीं आएगा, ना नवरात्रि आएगा नहीं नवरात्र आएगा, नवरात्र शुद्ध क्या होगा दोस्तों, नवरात्र। उपलक्ष्य नहीं आएगा दोस्तों, उपलक्ष्य हमारा शुद्ध होता है। दवाइयों का दुकान आज बंद है, ये भी अशुद्ध लिखा हुआ दोस्तों, में शुद्ध करना है। दवाइयों नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर दीर्घ नहीं आएगा दोस्तों, लघु ई आएगा यहां पर। देखो ये दवाइयों, ये सही है दोस्तों, ये अशुद्ध लिखा हुआ है हमारा, ये शुद्ध। दवाइयों का दुकान आज ठीक है। हिमालय पर्वत का राजा है दोस्तों, पर्वत नहीं आएगा, हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है। सब छात्र अपना पाठ पढ़ो, सब छात्र अपना पाठ पढ़ो, सब छात्र अपना अपना पाठ पढ़ो, सब छात्र अपना अपना पाठ पढ़ो। ठीक है। मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है, हम बोलते हैं अशुद्ध लिखा हुआ है, मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है, अशुद्ध है दोस्तों। मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, मुझे आएगा यहां, मुझे 100 रुपयों की आवश्यकता है। ठीक है। अपन ठीक कार्य कर रहे हैं, कहते हैं ना अपन ठीक कार्य कर रहे हैं, ये दोस्तों अशुद्ध है। क्या कर रहे हैं, हम ठीक कार्य कर रहे हैं, हम ठीक कार्य कर रहे हैं। ठीक है। चिराग के चाचा को लड़की, चिराग के चाचा को लड़की हुई, इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों, यह अशुद्ध लिखा हुआ है, चिराग के चाचा को लड़की हुई है, यहां को नहीं आएगा दोस्तों, चिराग के चाचा के लड़की हुई। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका घर मुझसे अच्छा है, आपका घर मुझसे अच्छा है, बोल देते हैं अशुद्ध लिखा हुआ दोस्तों कि आपका घर मुझसे अच्छा है, मुझसे अच्छा नहीं है दोस्तों, आपका घर मेरे घर से अच्छा है, आपका घर,
आपका घर मेरे घर से अच्छा है। आपका घर मेरे घर से अच्छा है। ठीक है, चलते हैं आगे। संस्कृत वाङ्मय अमूल्य है। वाङ्मय, ये दोस्तों वाङ्मय गलत लिखा हुआ है, शब्द शुद्धि आप गलत लिखी हुई है, कभी कभी परीक्षा हम पूछ लेते हैं। संस्कृत, इसका शुद्ध क्या होगा दोस्तों? ये वाङ्मय ऐसा लिखा जाता है दोस्तों। ये पंचमाक्षर है दोस्तों, क वर्ग का पंचमाक्षर या हलंत वाङ्मय। संधि विच्छेद क्या होगा? व्यंजन संधि है दोस्तों, वाग्धन्मय, वाग्धन्मय। संस्कृत वाग्मय अमूल्य है। संधि पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। संस्कृत वाङ्मय अमूल्य, संस्कृत वाङ्मय अमूल्य है। वाङ्मय या शुद्ध लिखा हो दोस्तों, इसका शुद्ध क्या होगा? वाङ्मय। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। हम बोल देते हैं कोयल का बोलना, कोयल कभी बोलती नहीं है दोस्तों, कोयल कूकती है। कोयल का बोलना नहीं होता है दोस्तों, कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है। ठीक है ना, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। अशुद्ध लिखा हो दोस्तों, कोयल का कूकना, कोयल कूकती है, चिड़िया चहचहाती है। ठीक है, मेरा कमीज उतार लाओ, मेरा नहीं आएगा दोस्तों, मेरी कमीज उतार लाओ, मेरी कमीज उतार लाओ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। हनुमान पक्के राम के भक्त हैं। हनुमान पक्के राम के भक्त हैं, ये अशुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों, इसका शुद्ध क्या होगा? हनुमान राम के पक्के भक्त थे। हनुमान राम के पक्के भक्त थे। ठीक है दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते जाना। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर।